नमस्कार। शिक्षा मित्रों के साथ साथ करीब करीब प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। तो कौन से कर्मचारी हैं, किस राज्य के कर्मचारी हैं जिनके मानदेय में वृद्धि की जो प्रक्रिया है वह चल रही है और कितना मानदेय इनका बढ़ेगा, उसके बारे में विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, जो जानकारी प्राप्त हो रही है वह उत्तर प्रदेश से जानकारी प्राप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनके साथ साथ करीब 8 लाख कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि को लेकर जो रूपरेखा है वह तैयार की जा रही है। जो प्रपोजल है वह तैयार हो चुका है, वित्त विभाग से इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास कराने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो प्रस्ताव बनाया गया है, अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कराने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद शिक्षा मित्रों और अन्य कर्मचारियों को 17,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का जो मानदेय है वह मिलने वाला है। आपको बता दूं कि सरकार का ये कदम उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है जो लंबे समय से अपने वेतन में वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। शिक्षा मित्रों के अलावा ये मानदेय वृद्धि सरकारी कर्मचारी जैसे कि संविदा कर्मचारी और विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी फायदा पहुँचाएगी। वित्त विभाग के द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारियों का मानदेय 17,000 रुपये से 20,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ाने की जो संभावना है वह मिल रही है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को सरकार की कैबिनेट में जल्दी ही पेश किया जाएगा और अगर कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास होता है तो राज्य सरकार कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद योगी सरकार की कैबिनेट से इस प्रस्ताव का पास होना केवल एक औपचारिकता ही मात्र होगी। प्रस्ताव पास होते ही राज्य सरकार इसे लागू करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर देगी। बात करें शिक्षा मित्रों की स्थिति के बारे में, तो शिक्षा मित्रों की स्थिति इस प्रस्ताव में अहम बदलाव ला सकती है। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए ये बहुत ही बड़ी जीत साबित हो सकती है और इस प्रस्ताव से जो शिक्षा मित्र हैं उनकी स्थिति में बदलाव आएगा। और कैसे इन शिक्षा मित्रों को फ़ायदा मिलेगा इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। इस प्रस्ताव का सबसे ज़्यादा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा मित्र, अंशकालिक शिक्षक और अन्य संविदा कर्मचारी जिनका मानदेय बहुत ही कम है, उन्हें इस बढ़ोतरी से फ़ायदा मिलने वाला है। सरकार का मानदेय बढ़ाने का जो फैसला है यह भी दर्शाता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की भलाई में निवेश करने के लिए तैयार हो चुकी है। कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। वे लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे थे और इस फैसले के बाद उनके मन में सरकार के प्रति सकारात्मक भावना पैदा हुई है। योगी सरकार की अगर बात करें तो योगी सरकार के लिए यह एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि सरकार की छवि भी कर्मचारियों के मन में बेहतर होगी। इस बढ़ोतरी के फैसले से सरकार यह साबित कर रही है कि वह कर्मचारियों की समस्याओं को समझती है और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। तो साथियों, अब देखना होगा कि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को कब तक पास किया जाता है और इसके बाद यह कर्मचारी को जो है कब तक इस प्रस्ताव से फ़ायदा मिलेगा, कब तक उनको जो बढ़ी हुई सैलरी है वह मिलेगी, कब तक ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए लागू होगी। कर्मचारी वर्ग में संतोष और उत्साह का माहौल बना हुआ है कि जैसे ही ये प्रस्ताव कैबिनेट में पास होगा, करीब करीब 17,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की जो बढ़ोतरी है शिक्षा मित्रों के साथ साथ करीब 8 लाख प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको इससे लाभ मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द इस प्रस्ताव के पास होने की जो उम्मीद है वह कर्मचारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो और उनको बढ़ी हुई सैलरी मिले, ताकि उनका जो जीवन है वह बेहतर बन सके। साथ ही साथ सरकार की जो छवि है वह भी कर्मचारियों की नज़र में अच्छी बन सके। तो साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव
को कैबिनेट में जल्दी ही लाया जाएगा और जैसे ही प्रस्ताव पर मुहर लगती है कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलना एकदम तय है। तो साथियों, शिक्षा मित्रों से संबंधित और प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।